आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड जो हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का चैप्टर था, उसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने स्क्रीन पर है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ नॉर्मल न्यूमेरिकल है, सामान्य तरीके का प्रश्न है। इसमें कितना कार्य होगा ये पूछा जा रहा है कि आपको कार्य बताना है। क्या पूछा गया है? कार्य। तो इसमें पूछा गया हमसे कार्य, हमको वर्क निकालना है। दिया क्या गया है प्रश्न में? लिखा गया है दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो अगर A बिंदु एक हमारे पास है, ये मान लेते हैं A बिंदु है, और दूसरा हमारे पास ये B बिंदु है। इन बिंदुओं पर विभव के मान हमको दिए गए हैं। यहां पर जो विभव है वो आपका 2 वोल्ट है और इस जगह का जो विभव है वो 4 वोल्ट है। ऐसा प्रश्न ने कहा है। जो A बिंदु पर विभव है, जो A बिंदु पर विभव है, उस विभव को हम VA कह लेते हैं कि VA बराबर है 2 वोल्ट, और जो बिंदु B पर विभव है उसको हम कह लेते हैं VB, वो अपना 4 वोल्ट है। क्या करना है? करना यह है कि 8 माइक्रो कूलाम का एक आवेश उठाना है आपको। यहां से एक चार्ज लेना है आपको 8 माइक्रो कूलाम का, और इस आवेश को यहां तक इसको ले जाना है। तो ले जाने में वर्क कितना होगा, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, अब आवेश की वैल्यू हमें दे रखी है, उसने प्रश्न में आवेश रखा है 8 माइक्रो कूलाम। आवेश का जो यूनिट होता है SI मात्रक, वो हम लोग कूलाम पढ़े हैं, तो इसका माइक्रो हटा देंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम में होते हैं, आप जानते हो, 10 घाते -6 कूलाम। ये आवेश हो गया। कार्य निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे कार्य के लिए विभवांतर का, कि VB - VA बराबर W/Q। जिस पॉइंट पर ले जाना है उस पॉइंट का भी विभवांतर, माइनस जहां से ले जा रहे हो वहां का भी विभवांतर। तो B पर ले जा रहे हो तो VB, ले कहां जा रहे हो? A से, तो VB - VA बराबर W/Q। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे थ्योरी में। इस फार्मूले का यहां पर हम यूज करते हैं और रखते हैं वैल्यू। VB कितना आपके पास है? 4। VA कितना है? 2 वोल्ट। आप देख सकते हो VB 4 वोल्ट है, VA 2 वोल्ट है, इज इक्वल टू W/Q। Q की वैल्यू है 8 गुणा 10 घाते -6। यहां से 4 में 2 माइनस कर दिया तो 2 बचा। W/8 गुणा 10 घाते -6 डिवाइड बाई 1 कर लेंगे तो W एकम W हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणा 10 घाते -6 जूल। या इसी को आप लिख सकते हो 10 घाते -6 हटा दोगे तो 16 माइक्रो जूल भी लिख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा नॉर्मल प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन देखते रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। कितना विभवांतर है? 60 वोल्ट है, और इस विभवांतर की वैल्यू उसने दे रखी है 60 वोल्ट।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 घाते -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। आइए देखिए, अब की बार विभवांतर दो बिंदुओं का उसने घटा के निकाल, जिसको हम VB माइनस VA करते थे, उसने दोनों घटा के जो V आएगा उस V का मान दे दिया है 60 वोल्ट। और अब आवेश को ले जाना है, उस आवेश Q की वैल्यू है ये 3 × 10⁻⁵ कूलाम। यहां कूलाम में दिया है तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं है, 3 गुणा 10 घाते -5 कूलाम। क्या करना है, फिर वही कार्य ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन बन गया। W क्या होगा, तो V बराबर फॉर्मूला W/Q। ये V क्या है, वही VB माइनस VA, दोनों घटाने के बाद जो V बचा, जैसे वहां एक था 2 वोल्ट एक 4 वोल्ट, दोनों घटाने के बाद बचा था 2 वोल्ट, ऐसे उसने घटा के पहले दिया है 60 वोल्ट, तो यहां हो गया 60। W आपको निकालना ही है, Q की वैल्यू है 3 गुणा 10 घाते -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर ये हो जाएगा 18 180 गुणा 10 घाते -5। अज्ञा दशमलव यहां ले आएंगे 2 अंक पर, तो 2 घाते यहां कम हो जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं W = 1.8 और 2 घाते कम हुई 5 से, तो 10 घाते -3 और कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, इतने आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। बार बार अभी 2 प्रश्नों में कार्य पूछ रहा था कि कार्य निकालिए, इस प्रश्न में उसने कार्य दे दिया कि कार्य 12 जूल है, तो कह रहा है वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA का मान क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया उसने। इस प्रश्न में आवेश दिया आपको कि आवेश का मान है 0.01 और वो भी कूलाम में है, तो आपको कुछ चेंज ही नहीं करना है। कह रहा है 12 जूल कार्य करना पड़ा, कार्य W होता है। कितना कार्य करना पड़ा है, 12 जूल। क्यों कार्य करना पड़ा है, इस आवेश को बिंदु A से B तक ले जाना पड़ा है। तो कह रहा है जब बिंदु A से B तक ले जाएंगे तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर VB माइनस VA होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप पढ़ चुके हैं VB माइनस VA बराबर W/Q। तो VB माइनस VA बराबर W की वैल्यू है 12 और Q की वैल्यू है 0.01। पॉइंट आएंगे यहां से, ये 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा VB माइनस VA बराबर 1200 वोल्ट। ये आपका विभवांतर आ जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। लेते हैं अल्फा कण को ले जाना है कितने विभवांतर से, 10 वोल्ट, यानी अल्फा कण को 10 वोल्ट का विभवांतर दिया गया होगा। तो कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। फिर कार्य पूछा है, अल्फा कण को ले जाना है, तो आपको विभवांतर तो उसने दे दिया 10 वोल्ट, लेकिन जब कार्य आप निकालने आओगे तो कार्य के लिए आवेश की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है कितना होता है, वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है उसका मान निश्चित होता है, वो होता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और इसको 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जा रहा है, तो किया गया कार्य पूछा गया, वर्ग कितना हो जाएगा। फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो, V बराबर W/Q। ये V क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर VB माइनस VA, जो घट करके ये निकल के आया है 10 वोल्ट। आपका W निकालना है तो डिवाइड 1 करेंगे, W इक्वल टू हो जाएगा VQ।
अब V का मान रखेंगे इंटू Q का मान, तो आई रखते हैं W बराबर V की वैल्यू है 10 और Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू ये -19 है, ये प्लस है तो एक घात कम हो जाएगी, तो 10 घाते -18, ये आपका जूल में आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये सब नॉर्मल सवाल थे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल को चलें अगर हम तो देखते हैं, ये थोड़ा सा चेंज किया सवाल को, और आइए देखें क्या कहा गया है प्रश्न में। लिखा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। पहले बिंदु का विभव दे दिया उसने है, दूसरे बिंदु का विभव पूछा जा रहा है। जैसे मान लो एक बिंदु A है और दूसरा एक बिंदु B है, और पहले बिंदु का उसने जो विभव बताया है इस जगह का, वो कह रहा है 10 वोल्ट है दिया, और इस बिंदु का विभव दूसरे VB मान लेते हैं, इस VB का मान पूछा है, ये विभव हो जाएगा VA पहले बिंदु का। और 5 कूलाम के आवेश को ले जाना है, 5 कूलाम का आवेश यहां तक पहुंचाना है, उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो 25 जूल कार्य करना पड़ता है, ये है 25 जूल। ये पूरा क्वेश्चन हमारा है। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो Q का मान दिया गया है 5 कूलाम, पहले बिंदु का विभव हमने VA कह लिया है, उसका मान दे दिया गया है 10 वोल्ट। दूसरे बिंदु का विभव VB पूछा गया है, तो जो ले जाने में कार्य करना पड़ा है वो है 25 जूल। फॉर्मूला हमें पता है VB माइनस VA बराबर W/Q। VB आपको निकालना है, VA आपके पास 10 है, W आपको 25 दिया गया है और Q का मान 5 दिया गया है। इसको कट करेंगे तो कट करने से हो जाएगा 5 25। तो आप लिख सकते हैं इसको कि VB माइनस 10 बराबर ना हो जाएगा 5। तो VB बराबर ये 5 है, इसको 10 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10 और 5 15 वोल्ट। ये आ जाएगा दूसरे बिंदु का विभव। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट था, दूसरे बिंदु का विभव हमें ज्ञात हो गया 15 वोल्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। अब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसकी, किसी गोले की। तो अगर हम मान लें कि ये गोला है और इसकी त्रिज्या जो है ये त्रिज्या आपकी 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम R लिख सकते हैं, यानी R का मान प्रश्न में दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको SI में ले जाएंगे, मीटर बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 घाते -2 मीटर। कह इसको 1 कूलाम आवेश दिया गया, इसको कहीं से हमने 4 दे दिया और ये जो चार्ज दिया गया है वो 1 कूलाम है। जब 1 कूलाम आवेश देंगे तो इसके सारे पृष्ठ पर ये आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा। कितना आवेश दिया हमने इसको, 1 कूलाम। आवेश क्यों हो गया 1 कूलाम। तो कह रहा है गोले के पृष्ठ पर विभव कितना हुआ।
तो ये एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। समविभव पृष्ठ की वजह से इसके हर पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव समान रहेगा। वो विभव निकालने कैसे, तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं वो होता है V बराबर 1/4πε0। अगर कोई माध्यम है तो K नहीं है तो Q/R। यही तीव्रता की जब बात होती थी तो तीव्रता होती थी R²। यहां पर विभव है तो V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। और 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान आप पढ़ते चले आ रहे हो कंटिन्यू 9 × 10⁻9। रखिए वैल्यू 1/4πε की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो गई। Q का मान प्रश्न दिया 1 और R उसका मान है 1 × 10⁻²। ये घाते 2 ऊपर आएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो V बराबर ले सकते हो 9 × 10⁻9 ये, और ये 2 आएंगे प्लस के हो जाएंगे, 9 2 11 और विभव का मात्रक वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल विभव पृष्ठ पर। ये विभव हर जगह पृष्ठ के बिंदु पर समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा, देखिए क्या कहा गया है। लिखा गया है 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और माध्यम का परावर्तांक 2 है। 2 आवेश प्रश्न कह रहा है, कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के मान बताए हैं प्रश्न में +40 माइक्रोकूलम। ये 2 आवेश हो गए +40 माइक्रोकूलम और कह रहा है इन दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है, दूरी है, वो बताई है 0.4 मीटर। ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर हम इस बिंदु को A मान लें, इस बिंदु को B मान लें, तो कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर, अब मध्य बिंदु कहां होगा? बीच में कहीं होगा। ये मैंने O मान लिया। इस कह रहा है मध्य बिंदु पर, तो दूरी इनकी आधी डिवाइड हो जाएगी, ये दूरी आधी हो जाएगी, दूरी आधी हो जाएगी। 0.4 टोटल दूरी है, इसका आधा आप करोगे तो 0.2 मीटर बन जाएगा। ये भी 0.2 मीटर बन जाएगा। इस बिंदु पर कह रहा है विभव बताना है और इसमें आपका माध्यम है, माध्यम का परावर्तांक यहाँ पे दिया है K बराबर 2। 2 परावर्तांक वाले माध्यम में इन आवेशों को रखा गया है। अब इन दोनों आवेशों की वजह से इस पॉइंट पर इन दोनों के मध्य बिंदु पर निकालना है विभव। आप पढ़ चुके हैं कोई भी आवेश होता है वो अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करता है और उस विभव का किसी भी r डिस्टेंस पर विभव निकालने का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε। माध्यम अगर है तो K/R। इस फॉर्मूले की वजह से ये वाला आवेश यहाँ विभव उत्पन्न करेगा, ये वाला आवेश भी यहाँ विभव उत्पन्न करेगा। तो टोटल विभव क्या होगा ये आपको पता करना है। अगर ये आवेश Q1 कह दिया जाए, वो आवेश Q2 कह दिया जाए, तो दोनों के मान बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर 40 माइक्रोकूलम। अगर इनका माइक्रो हटाएंगे हम तो 40 गुणा 1 माइक्रोम होते हैं 10⁻⁻6 कूलम। 1 0 से 1 पावर कम हो जाएगी तो लिख सकते हैं 4 गुणा 10⁻⁻5 कूलम। अब टोटल दूरी थी वो थी r बराबर 0.4 मीटर, लेकिन ये दूरी 2 भागों में बढ़ जाएगी। इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। तो R1 R2 जब निकलेगा, R1 बराबर R2, R का आधा हो जाएगा। कोई दूरी थी टोटल यहां से इसका मध्य बिंदु करना है तो आधी दूरी डिवाइड कर देंगे, तो R/2 करेंगे तो 0.4 डिवाइड बाई 2 तो 0.2 मीटर। क्लियर है? ये दूरी हो गई। अब हमें निकालना है मध्य बिंदु पर विभव। इसमें K का मान और दिया है प्रश्न हमको 2, वो भी लिख लिया हमने। मध्य बिंदु O मान लिया हमने उसको, O पर वैद्युत विभव
तो पहले आवेश का कारण विभव V1 बन जाएगा यहाँ पर, दूसरा आवेश का विभव V2। इस आवेश से विभव बनेगा V1, इससे बनेगा V2, दोनों का टोटल कर देंगे। विभव एक अदिश राशि है तो सीधे बीजगणितीय नियम द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ले सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। क्या करना है, V1 और V2 के मान रख देते हैं। क्या रखेंगे, V1 का मान हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपान R1 प्लस V2 क्या कहेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 अपान R2। ध्यान से अगर आप देखोगे तो Q1 Q2 बराबर हैं, R1 R2 भी बराबर हैं, तो पूरी वैल्यू जुड़ जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हो या अलग अलग कर सकते हो या कॉमन कर सकते हो। अन्य प्रश्नों में ऐसा होगा कि Q1 Q2 सत्ता बराबर ना हो, तो जब Q1 Q2 बराबर ना हो तब आप क्या करेंगे, इसे बता दे रहे हैं ऐसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पूरा आप कॉमन कर लेंगे और अंदर बचेगा Q1 अपान R1। इसमें ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, Q1 अपान R1। ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस Q2 अपान R2। क्योंकि हो सकता है इस प्रश्न में Q1 Q2 R1 R2 बराबर हैं और कोई प्रश्न ऐसा हो जाए जिसमें Q1 Q2 ना बराबर होंगे, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, और R1 R2 भी ना बराबर हो, तो आप ये क्रिया कर सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻⁹ आप जानते हो कांस्टेंट है, डिवाइड में k है और k की वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। Q1 का मान आपके पास 4 गुणा 10⁻⁻5 है, R1 की वैल्यू आपके पास 0.2 है, प्लस Q2 का मान भी इतना ही है 4 गुणा 10⁻⁻5 और डिवाइड बाई R2 की भी वैल्यू उतनी ही है 0.2। अब आप देखते हैं यहां हर आपके समान है, इसलिए अंशों को जोड़ दिया जाएगा। तो लिख सकते हो V बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 और 4 8 गुणा 10⁻⁻5। 10 में 5 5 10 ना कर देना, ये काम जैसे लिखा हो 4x प्लस 4x तो 8x हो जाएगा। घात नहीं जोड़ जाएगा, गुणा में घात जोड़ती हैं, यहाँ आप चाहो तो कॉमन कर लो 10⁻5 तो 4 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 0.2। पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, इस जगह पर 10 हो जाएगा। ये 2 से कट करेंगे, 2 चौक को 8 हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 गुणा जरा घात देखना, ये 1 प्लस की है, ये 9 प्लस की है, तो 9 और 1 10, 10 से 5 घटा देंगे तो प्लस की 5 बचेंगी। अगर दशमलव लगाएंगे एक अंक पे यहाँ पर हम तो लिख सकते हैं 1.8 और दशमलव लगाने से एक घात यहाँ पर प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगी 10⁻6 वोल्ट और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसमें क्या था, 2 आवेश थे, दोनों आवेशों की वजह से मध्य बिंदु पर विभव पूछा गया था। ये विभव निकालने का फार्मूला होता है, हमें इसमें चाहिए था Q और R, तो हमने कहा यहां निकालना है तो यहां से आगे की दूरी पता करनी है, तो टोटल दूरी पता थी R 0.4 मीटर, उसका ये मध्य बिंदु था तो दूरी आधी डिवाइड कर ली हमने, 0.2 मीटर इधर 0.2 मीटर इधर। इस आवेश की वजह से यहाँ एक विभव बनेगा, उसको V1 कह दिया, इस आवेश की वजह से यहाँ एक विभव बनेगा, उसको V2 कह दिया। हमें टोटल विभव चाहिए था यहाँ पर, तो दोनों विभव को हमने जोड़ दिया, V1 प्लस V2, सबकी वैल्यू दी और फाइनल V की वैल्यू हमें मध्य बिंदु पर ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश A -2 माइक्रोकूलम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एक 8 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर डिस्टेंस है।
कह रहा है बिंदुओं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट पूछा गया है कि जो बिंदु ए और बी हैं इन दोनों के मध्य बिंदु यहां पर सी पर विभव करना होगा, पहला क्वेश्चन का। फिर लिखा है बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, यहां पर विभव निकालना है डी पर। फिर कह रहा है बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन है इसमें कई सारी चीजें पूछी गई हैं, हम एक एक करके निकालेंगे तो समझने में आसान हो जाएगा। तो जैसा उसने पहले कहा कि 8 म्यूसी का आवेश है और एक दूसरा है -2 म्यूसी का आवेश। जो 8 म्यूसी का आवेश है वो पॉइंट ए पर है, जो -2 म्यूसी का आवेश है वो पॉइंट बी पर है, और इन दोनों की टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है 1 मीटर। उस 1 मीटर को डिवाइड किया गया है, इनके ठीक बीच में कह बिंदु सी है, लिखा उसने बिंदुओं ए तथा बी के मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस आवेश के कारण यहाँ विभव, यानी इसको आप कहते हो ए के कारण सी पर तो ये विभव हो जाएगा VAC, और फिर बी के कारण सी पर तो ये विभव हो जाएगा VBC, और इन दोनों को यहाँ पर टोटल कर देंगे तो कुल विभव हो जाएगा VC। यानी बिंदु C का जो विभव है VC ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला आवेश जो है हम लिख लेते हैं Q1 बराबर है 8 माइक्रोकूलम। अगर हम लोग इसका माइक्रो हटाएंगे तो मालूम है कि 1 माइक्रोकूलम में होते हैं 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा आवेश हमारा है Q2, उसको कह सकते हो, या बिंदु B पर है तो QB भी कह सकते हो, इसको QA कह सकते हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ले सकते हो। तो यहां से इसको आप QA भी कह सकते हो। क्या हो रहा है? तो इसको आप कह सकते हो QA और इसको कह सकते हो QB। आइए देखिए, ये मान दिया गया है -2 माइक्रोकूलम, तो इसका कह सकते हो -2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब निकालना है बिंदु C पर, तो A से C तक की दूरी, क्योंकि विभव के निकालने का फार्मूला पढ़ चुके हो, किसी आवेश की वजह से जो विभव का फार्मूला होता है वो V बराबर 1/4πε0 Q/R। क्या चाहिए होती हैं? दो चीजें, Q और R। Q क्या है? आवेश, और R क्या है? जिस आवेश से जहां पर विभव निकालने जा रहे हो वहां तक की डिस्टेंस। A से C पे निकालना जा करके है इस आवेश से, तो R से इस पॉइंट से इस पॉइंट दूरी RAC कह सकते हो आप, और वो RAC आ जाता है 0.5 मीटर है। तो RAC 0.50 मीटर लिख दो, या केवल 0.5 मीटर सकते हो। और जब B से C निकालने आओगे तो RBC कह सकते हो डिस्टेंस को, वो हो जाएगी RBC बराबर 0. वो भी 5 मीटर है जो कि मध्य बिंदु C पर है। अब लिखेंगे मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव, दोनों आवेशों की वजह से कुल विभव, उसको हम लिख देंगे VC। क्या लिख लेंगे? VC। क्या हो जाएगा VC का मान? इस पॉइंट C जो बनेगा, एक A के कारण C पर, एक B के कारण C पर, तो आप एक लिख देंगे VAC प्लस VBC। जब फॉर्मूला आप लिखोगे तो दोनों से 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, पीछे सवाल में बता चुके हैं ऐसा, और यहां से जगह Q/R, तो इसको लिख देंगे Q1/RAC प्लस इससे बचेगा Q2/RBC। यहां जरा वैल्यू देते हैं, तो VC बराबर हो जाएगा, इसके लिए जानते हैं 9 × 10⁹ होती है। Q1 का मान आपके पास है 8 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई RAC, और RAC का मान आप देखो तो 0.5 है। ये प्लस है लेकिन Q2 का मान काहे में है? माइनस में है।
तो माइनस आ जाएगा सॉरी 2 × 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई आर बी सी भी कितना है 0.5 है। अब यहां से इसको हल करेंगे तो VC इक्वल टू मिलेगा आपको 9 × 10⁻9 इंटू, यहां हर बराबर है तो अंश घट जाएंगे, 8 में 2 घटेगा 6 बचेगा और 10⁻⁻6 है, डिवाइड में बचेगा 0.5, पॉइंट यहां हटा देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे ये, तो VC बराबर ले सकते हो आप, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 9 108 और गुणा घातें क्या हो जाएंगे 6 से 9 घटेंगे क्योंकि प्लस के माइनस के हैं तो बचेंगे 3 वोल्ट। या इसी को सकते हैं ऐसे कि पॉइंट यहां लगा लें 1.08 कर लें तो 2 अंक खसकाएंगे, 2 घातें बढ़ जाएंगे, 10⁻3 और 2 5 वोल्ट। ये तो आपका हो गया पहला आंसर बिंदु C पर विभव। अब उसने कहा है बिंदु D पर भी विभव निकालना है आपको, तो D पर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अब A से D तक यानी यहां निकालना जा करके तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लेंगे, ये हो जाएगी RAD क्योंकि D निकालना है, ये आवेश है, ये भी आगे बनाना पड़ेगा तो ये दूरी हो जाएगी B से D तक की BD, आवेश वही रहेंगे, केवल डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो लिख लेंगे यहां पर बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए जो दूरी है वो RBD बन जाएगी और RBD होगी नहीं जाएगी यहां तक की, तो 0.5 यहां तक है और यहां से 0.3 है तो 5 3 8 0.8 हो जाएगी, 0.8 मीटर बिंदु D पर उसने लिखा भी है, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर दूरी पर है, उसने बता भी दिया, आप देख सकते हो। और B से कितना है 0.2 मीटर दूरी, तो ये RBD हो जाएगी, RAD सॉरी ये थी RAD, ये है RAD और RBD हो जाएगी आपकी 0.2 मीटर। अब बिंदु D पर विभव निकालना है तो लिख देंगे बिंदु D पर कुल विभव, तो VD लिख लेंगे इसको, तो VD बराबर हो जाएगा VAD, A से D तक का विभव प्लस VB से D VBD, सेम कहानी, फिर वही 1/4 πε0 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा Q1/R1 की जगह हो जाएगा RAD प्लस Q2/RBD, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू देंगे तो लिखेंगे VD बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है, Q1 का मान रख लेंगे, Q1 की वही वैल्यू है 8 × 10⁻6 डिवाइड बाई 0.8 माइनस, ये एच क्यों नहीं हुआ भाई, तो लिखते हैं Q2 का मानना है, Q2 का मान आपका था -2 × 10⁻6 और डिवाइड बाई 0.2, यहां से पॉइंट आओगे 0 बढ़ जाएगा आपका, यहां से पॉइंट आओगे 0 बढ़ जाएगा। अब देखो समझना जरा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो VD बराबर बचेगा 9 × 10⁻9, अंदर देखिए 1 10 ये है, 10 ये है, घटाओगे 10⁻5 बचेगा, माइनस ये 10⁻+1 है, ये -6 घटाओ 10⁻5 बचेंगे। अब दोनों वैल्यू बराबर है, घट जाएंगे 0 हो जाएगा, तो VD बराबर 9 × 10⁻9, ये बचेगा 0 और 0 गुणा कर दोगे सब क्या हो जाएगा 0, तो बिंदु D पर वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिंदु C पर वो आया था ये आया था, तो एक आंसर ये हो गया। अब उसने क्या कहा, इसमें एक और प्रश्न पूछा है, कह रहा है अब 0.2 μc आवेश को बिंदु D से बिंदु C तक ले जाना है, यहां बिंदु D से यहां से
इसको यहाँ पे लाना है आवेश को है, तो लाने में क्या करना वाला वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ लाने में, तो करा वही कार्य क्या होगा। अब आप पढ़ चुके हो विभवांतर का फॉर्मूला है VA माइनस W/Q। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बिंदु कहाँ C पे ला रहे हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा VC माइनस VD बराबर W/Q। और कितना आवेश लेके जा रहे हो, प्रश्न बता रहा है कि आप आवेश ले जा रहे हो 0.2 μc। तो यहां पर Q का मान हो जाएगा 0.2 μc। अगर हम माइक्रो डालेंगे तो 0.2 माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। इतना मान यहां रख लेते हैं आकर के हैं। तो देखो VC का मान आपको दिया गया है, निकाल चुके। अब ये VC का मान है इतना 1.08 इंटू 10⁵ और VD हम लोगों को क्या आया है 0 आया है। W तो हमको निकालना ही है और डिवाइड बाई Q की वैल्यू है 0.2। एक काम और कर सकते हैं, तो इसको हटा दें हम लोग, तो यहां से घात और माइनस की जाएगी, 2 × 10⁻⁻7 कूलम बन जाएगा, 2 × 10⁻⁻7। अब ये घटेगा 0 बचेगा, इसका जो मतलब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा 1.08 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू W/2 × 10⁻⁻7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करिएगा, 2 × 8 = 16 के 6 16, 2 × 1 2, 2.16 और घातें 7 माइनस की 2 बचेंगी, इतने जूल। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा इस डी बिंदु आवेश से यहां तक आवेश लाने में। क्लियर है? तो ये 3 भागों में सवाल पूछा गया था। क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला एक क्वेश्चन लिखा गया है कि +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की गोलियां हैं और वस्तुएं ये हैं x अक्ष पर बिंदुओं A, 0 तथा -A, 0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर का सिद्ध कीजिए y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव। एक इसमें क्वेश्चन छूटा है, वो हम लिख के जा रहे हैं। ये आपका 3rd नंबर प्रश्न पूछा गया है और सेकेंड नंबर इसमें और होगा कि मूल बिंदु पर विभव, मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। आपको मूल बिंदु पर विभव भी निकालना है। ये क्वेश्चन में छूटा हुआ है। 3 पॉइंट इसमें भी पूछे गए हैं, जैसे पिछले सवाल में 3 क्वेश्चन थे, इसमें भी 3 हैं। क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं। +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर। तो सबसे पहले भाई हम लोग लेते हैं एक x अक्ष, ये हम लोगों ने ले लिया एक x अक्ष और इस पर होता है एक मूल बिंदु। यहां मूल बिंदु O हो गया, इधर वाली दूरी x प्लस रहेगी, इधर वाली x माइनस रहेगी। अब यहां पर +Q आवेश की 2 वस्तुएं रखी गई हैं। एक इस पॉइंट मान रखी गई है, एक इस पॉइंट, एक यहां +Q रखा गया है, एक यहां +Q। इस जगह का जो निर्देशांक है वो लिखा है A, 0। निर्देशांक लिखे उसने हैं, ये निर्देशांक है A, 0, ये वाला हो जाएगा -A, 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर ऋणात्मक लेते हैं, x की धन दिशा है, इधर ऋणात्मक लेते हैं। समझोगे तो ये दूरी भी A है और ये डिस्टेंस भी A है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है, ये दिशा x अक्ष की ऋणात्मक है तो निगेटिव लिया जाता है इसको, और इधर वाली दिशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो ये हो गई चित्र द्वारा उसकी स्थिति। अब क्या करना है? अब इसमें हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड नंबर में मूल बिंदु पर विभव।
ये जो हमने क्वेश्चन लिखा कि मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो इस आवेश की वजह से एक विभव बनेगा, उसको हम V1 कह लेंगे। इस आवेश की वजह यहाँ एक विभव बनेगा, उसको हम V2 कह लेंगे। तो लिखते हैं मूल बिंदु, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर कर लिया हम लोगों ने। मूल बिंदु O पर परिणामी विभव तो V बराबर, दो विभव बन जाएंगे। क्यों बने दो विभव, हम बार बार बताते हैं, कहीं भी एक आवेश है उससे किसी दूरी पर विभव निकालोगे तो देखो ये प्लस Q है, दूरी A है, तो इस आवेश की वजह से विभव बनेगा। यहाँ भी एक आवेश है, यहाँ ये भी बनाएगा यहाँ विभव, तो इसके कारण भी विभव बन जाएगा, दो विभव बन जाएंगे, एक V1 एक V2, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे आवेश तुम्हें पता ही है, दोनों Q1 बराबर Q2 बराबर Q है और दूरी A1 बराबर A2 बराबर A है। आप देख सकते हैं ये भी दूरी A है, ये भी दूरी A है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। इसको आप ना A1 A2 लिखना चाहो तो R लिख सकते हो। यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर Q है और R1 बराबर R2 बराबर A है। अब देखिए, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आपका क्या है Q और R1 क्या है A है, प्लस Q2 भी क्या है Q और R2 क्या है A। अब हमने इसका मान रखा क्योंकि ये कोई वैल्यू हमें ज्ञात नहीं, सारी वैल्यू अज्ञात है, तो इसका रखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हर बराबर ऊपर जुड़ जाएंगे 2Q/A। ये हम लोगों का मूल बिंदु पर आ जाएगा विभव, फर्स्ट आंसर। अब कह रहा है थर्ड नंबर, देखिए ये थर्ड नंबर, अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर की बात। थर्ड नंबर में लिखा है सिद्ध कीजिए कि YH के किसी बिंदु पर विभव V बराबर 1/4 पाई 2Q/√A² प्लस Y² होगा। YH किसी बिंदु पर, तो इसी फिगर को हम क्या कहते हैं, कुछ और इसमें देखते हैं कि YH की बात कर रहा है और यहाँ पे ऋण तो लिखा है, Y धन दिशा की बात कर रहा होगा, तो चलते हैं YH, यहाँ आ जाते हैं। ये मान लो कि उन्होंने P मान लिया, ये यहां से Y दूरी तो Y दूरी मान ली। अब इस मध्य बिंदु से Y दूरी पर यहाँ विभव कितना हो जाएगा। विभव निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। विभव आप तभी निकाल पाओगे जब Q और R पता होंगे, तो Q और R पता है, Q तो पता है तो R निकालना पड़ेगा, ये आपका R हो जाएगा। ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ये भुजा बन जाएगी आधार, ये बन जाएगी लंब, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। यहां पे कर्ण तो निकालना ही आपको है, लंब आपके पास y है और आधार क्या a है, तो A² प्लस Y², स्क्वायर डाओ कर्ण का तो इधर रूट लग जाएगा, √A² प्लस Y²। छोटी बात है, समझ गए हो गया कि इस कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √A² प्लस Y², यानी ये दूरी हो गई और ये आवेश हो गया। एक विभव ये बन जाएगा V1, दूसरा ये आवेश है, ये भी यहाँ विभव बनाएगा, इसको भी दूरी वही आएगी क्योंकि वही इसके लिए भी आपका लंब है, वही आधार है, तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगी A² प्लस Y²। तो हम लिख देंगे Y अक्ष के बिंदु P पर हम लोग पहुंच गए, Y अक्ष के बिंदु P पर, और इस बिंदु P पर हमें R1 बराबर R2 बराबर डिस्टेंस मिलेगी, दोनों बराबर √A² प्लस Y²। इस आवेश दूरी यही मिली, इस आवेश से भी दूरी यही प्राप्त हुई। आवेश तो वही है Q1 Q2, आपको जो पता थे पहले से कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, आवेश चेंज हुए ही नहीं है। यहाँ निकालना है विभव, तो कुल विभव कितना हो जाएगा, दोनों के विभव जोड़ देंगे,
V बराबर V1 प्लस V2, सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। इस तरीके से अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आपका Q है और R1 आपका हो गया √A² प्लस Y² प्लस Q2 आपका वो भी Q है और डिस्टेंस हो गया नीचे √A² प्लस Y²। ऊपर से अंश हर देखेंगे आप, हर दो बराबर हैं तो अंश आपके जुड़ जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और Q बन जाएगा 2Q डिवाइड बाई √A² प्लस Y²। ये उसने कहा था प्रूव करके दिखाइए, आप चेक कर सकते हैं वह वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी वैल्यू प्रूव हो जाती है। केवल फिगर समझना था कि बिंदु आवेश कहाँ रखे हैं, वो दूरियां क्या हैं, इतना समझना था, बाकी सामान्य बात थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये डिस्टर्ब करता है बोर्ड। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है 9 म्यूसी के बिंदु आवेश से 5 मीटर दूरी पर 2 म्यूसी का दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों में से 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना करनी है। तो आइए देखिएगा, दो आवेश हैं। एक पहला आवेश आपके पास है 9 म्यूसी का, ये लिख लिया हमने, ये है 9 माइक्रोकूलम का। दूसरा आपके पास है 2 म्यूसी का, बोल दिया यहाँ पे 2 म्यूसी का। कह रहा इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो ये दोनों आवेश 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हो गई 5 मीटर। कह रहा है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत विभव। अब दोनों आवेशों से 3 मीटर, ये रेखा में तो हो नहीं सकती है क्योंकि टोटल दूरी 5 मीटर है। अगर एक आवेश से आप 3 लोगे तो दूसरे से बचेगी 2 मीटर, जबकि वो कह रहा दोनों आवेशों में से 3 मीटर दूरी पर। तो क्या करना चाहिए हमें, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां कहीं ले लेते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट लिया P। अब इस आवेश से ये दूरी 3 मीटर हो जाएगी और इस आवेश से दूरी 3 मीटर हो जाएगी। अब यहां कह रहा है कि वैद्युत विभव निकालो। बिल्कुल आसान है, विभव निकालने का फॉर्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, 9 गुणा 10⁻9, Q और R पता करो। ये आपका Q हो गया, पहला आवेश Q1 कह लो, ये दूरी आपकी R1, एक विभव बन जाएगा V1। ये दूसरा आवेश, इसको आप Q2 कहोगे, ये दूरी R2, एक विभव V2, दोनों विभव यहाँ पे टोटल जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। तो लिखेंगे फटाक से Q1 बराबर है 9 माइक्रोकूलम, माइक्रो आया तो 9 गुणा 10⁻6 कूलम। दूसरा आवेश है Q2 बराबर आपका कितना है, 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो आया तो 2 गुणा 10⁻6 कूलम। दूरी है R1 बराबर R2 बराबर 3 मीटर। तो लिखेंगे कुल विभव, कहां निकाल रहे हैं, बिंदु P पर लिख सकते हो। कुल विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा,
और ये बन जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2। इसका मान आप जानते हैं 9 गुणा 10 घाते 9 होता है। Q1 आपके पास रखा हुआ है 9 गुणा 10 घाते -6 और R1 की वैल्यू है 3 प्लस Q2 का मान है 2 गुणा 10 घाते -6 और R2 का मांगना है 3। यहाँ हर बराबर हैं तो अंश जुड़ जाएंगे, तो V बराबर ले सकते हो 9 गुणा 10 घाते 9 गुणा ये 9 और 2 हो जाएंगे 11 गुणा 10 घाते -6 और डिवाइड में आपके पास है 3, तो 3 त्रिका 9, 11 33 हो जाएगा और गुणा 10 9 में 6 घटाओगे 3 बचेंगे। दशमलव चाहो तो यहाँ लगा दो 3.3 दे सकते हो, एक घात और बढ़ जाएगी 10 घात 4 वोल्ट। ये तुम्हारा वैद्युत विभव आ जाएगा दोनों आवेशों से 3 मीटर दूरी पर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 गुणा 10 घाते -6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। प्रश्न कहा है कि 2√2 मीटर भुजा, जो भुजा है वो कितनी है 2√2 मीटर। किसकी भुजा है? वर्ग की भुजा है। तो वर्ग क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा भी 2√2 मीटर है, ये भी 2√2 मीटर है, ये भी 2√2 मीटर है। अब इसके 4 कोने हैं, इन चारों कोनों को हम नाम देते हैं। मान लो ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C है और ये D है। कह रहा है इन चारों कोनों पर जो आवेश है वो 2 गुणा 10 घाते -6 है। यानी यहाँ आवेश 2 गुणा 6 है और यहाँ भी 2 गुणा 10 घाते -6 है। सभी जगह आप देखेंगे तो 2 गुणा 10 घाते -6 कूलाम आवेश। पूछा क्या है? कह रहा वर्ग के केंद्र पर विभव गणना करनी है। कहाँ निकालना है? वर्ग के केंद्र पर। वर्ग केंद्र क्या होता है? वर्ग का केंद्र होता है विकर्णों का कटान बिंदु। एक विकर्ण ये जाएगा आपका, ये है आपका केंद्र। इस जगह पर पूछा उसने वैद्युत विभव। विभव कैसे निकलेगा? यहाँ टोटल विभव निकालना है, तो देखिए एक विभव बनेगा इस आवेश की वजह से, यहाँ पे एक विभव बनेगा इसकी वजह से, एक बनेगा इसकी वजह से, एक बनेगा इसकी वजह से। क्योंकि आवेश है और दूरी ये होगी, इसकी वजह से विभव निकलते जाएंगे, 4 विभव बन जाएंगे। तो टोटल विभव बनेगा वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र O पर कुल विभव, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और सारे विभव बराबर आएंगे क्योंकि सारे के सारे आवेश बराबर हैं। देख सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, सबको हमने मान लिया Q और सबका मान दिया गया है 2 गुणा 10 घाते -6 कूलाम। R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, ये आपको पता करना है, इसको R कहेंगे। देखो R का मान कैसे आएगा, यहाँ समझा देते हैं हम आपको। चूंकि R डिस्टेंस ये है, ये अगर R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी। इस R का मान क्या होगा? तो हमें वर्ग की भुजा पता है। ऐसे कई सवाल आएंगे आपको मिलेंगे, तो ध्यान सुन लीजिएगा। वर्ग की भुजा कितने बताइए प्रश्न में? 2√2 मीटर। ये पूरा होगा वर्ग का विकर्ण, और वर्ग जब भुजा बराबर होते हैं वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर रहेगा। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 और ये विकर्ण का आधा कर देंगे, यहां से ये आधा इधर आधा, तो आधी दूरी R निकल आएगी। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा है 2√2 पहले से रखी थी, इंटू √2
गुणा करो 4 हो जाएगा। ये विकर्ण है, चाहे इसको AC कह लो आप, चाहे BD कह लो, BD कह लो चाहे AC कह लो। अब R का मान अगर निकालोगे तो विकर्ण का आधा करना पड़ेगा AC/2, तो 4/2 करोगे बराबर 2 मीटर, यानी टोटल दूरी आई थी 4 मीटर, आधा आधा कर दिया तो 2-2 मीटर हो गया। ये सारी डिस्टेंस नहीं हो गई, ये हो गई आपकी 2 मीटर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सीधे हम विभव बराबर आएंगे क्योंकि आवेश बराबर दूरी बराबर है, लेकिन अन्य किसी प्रश्न में जब जाओगे आप तो हो सकता है ये आवेश समान ना हो, लेकिन वर्ग में दूरियां सब बराबर रहेंगी। जब दूरियां बराबर रहेंगी तो आवेश बदल सकते हैं, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो और अंदर सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान R। वर्ग में तो यही कंडीशन रहेगी। क्यों रहेगी वर्ग में? क्योंकि वर्ग में ये विकर्ण बराबर होंगे तो इनके मध्य में दूरी भी समान रहेगी। तो ये R1 R2 R3 R4 लिखने को नहीं है, सब दूरी बराबर है, R ले सकते हो, हर बराबर जुड़ जाएंगे। आप चाहो तो अलग लिख सकते हो, गुणा भाग लंबा हो जाएगा। अब यहां से देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q1 Q2 Q3 Q4 अलग अलग है तो इनके मान यहां रखिए, नहीं तो यहां देखो सब Q है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q3 भी Q है, Q4 भी Q है, तो Q Q Q रखोगे तो 4Q हो जाएगा, 4Q अपान R। अब यहां रख देते हैं वैल्यू, तो इसका मान आप जानते हैं 9 गुणा 10 घाते 9 होता है। 4 इंटू Q की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में 2 गुणा 10 घाते -6 अपान R। R की वैल्यू है 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 9 दूनी 18 गुणा 9 से 6 घट जाएंगे तो बचेंगे 3 और विभव का मात्रक वोल्ट। दशमलव लगाओगे एक अंक पर तो 1.8 इंटू 10⁴ हो जाएगा, इतने वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा। इसी टाइप का कुछ अगला क्वेश्चन आपका है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अभी हम बताते हैं कैसे करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसमें यहां चेंज करना पड़ रहा है। ये देखिए लिखा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोणों पर क्रमशः -2, 3, -4 या 5 माइक्रोग्राम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र विभव ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार से आपके पास एक वर्ग है, देखिए ये आपका हो गया वर्ग, और इस वर्ग में जो आवेश रखे गए हैं अगर इनके मान आपको लिखें तो पहला ये -2 है, यहां पे 3 है, ये -4 है और ये आपका 5, सब माइक्रो कूलाम में है। इसको हमने मान लो A पॉइंट कह दिया, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि इनके भुजा 60 सेंटीमीटर है, ये भुजा 60 सेंटीमीटर, सब भुजाएं 60 जाएंगी, तो यहाँ पे केंद्र पूछा तो विकर्णों का कटा में बन जाएगा वर्ग का केंद्र। सेम उसी ये हो गया केंद्र। अब क्या होगा, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R बराबर होंगी। वर्ग की भुजा रखी है, कितनी रखी है 60 सेंटीमीटर। विकर्ण निकाल लोगे, अभी निकाला था हमने। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। भुजा रख दोगे 60 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा AC बराबर BD। R हो जाएगा AC का आधा, तो 60 रूट 2 का कर दोगे आधा, 30 दूनी 60, 30 रूट 2 सेंटीमीटर में है, मीटर बना दोगे तो 30 गुणा 10 घाते -2 मीटर। ये आगे दूरी, ये आपका Q1 आवेश बन जाएगा, ये Q2, ये Q3 और ये Q4। वही फॉर्मूला लगाओगे, केंद्र O पर विभव, तो कुल विभव बन जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपान R।
और ये Q1 Q2 Q3 के मान दिए रखे आपको हैं, ये R का मान रखा है, यहाँ पर हल कर दोगे मान रख के तो आपको केंद्र O पर भी वो ज्ञात हो जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कुछ प्रश्न बताए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ताकि हम देखें आपकी कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई किसी से। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मल भी क्वेश्चन में थे। तो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, इस टाइप सवाल पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।